गई थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। श्रीवास पंडित के जो पुत्र थे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो उनके पुत्र की जब मृत्यु हुई तो जनरली क्या होता है, सारा कीर्तन सब बंद कर देते हैं और सब कुछ, जैसे पिता का मृत्यु होता है तो फिर ऐसा हो जाता है कि इतना सीरियस होता है कि घर में कीर्तन सब बंद कर देते हैं और ऐसा हम कर नहीं सकते। श्रीवास पंडित पर ने क्या किया, अपने परिवार वालों को साइड में रूम में लेके गए और उनको कहा कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, तो आप लोगों को रो रो के ऐसा चिल्लाना मत और डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और फिर श्रीवास पंडित फिर उन लोगों को रूम में बंद करके फिर वो कीर्तन करना शुरू करती है। तो हम लोग इस चीज़ को इमिटेट नहीं कर सकते, इस तर्क में तो नहीं है, हमें तो छोटा प्रॉब्लम हो गया तो भी हम भक्ति छोड़ देंगे। पर कहने का तात्पर्य कि श्रीवास पंडित के अंदर कृष्ण भक्ति इतना ज़्यादा था कि परिवार की जो समस्या है वो समस्या भी एक बाधा नहीं बना, वो समस्या भी क्या है उनके जीवन में एक बाधा नहीं बना। तो श्रीवास पंडित एक ऐसे इतने अच्छे जैसे गृहस्थ थे। और दूसरा श्रीवास पंडित के साथ दूसरा एक और इंसिडेंट होता है, हालांकि गृहस्थ थे, बहुत सारे दिनचर्या कार्य ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि गृहस्थ जीवन में पत्नी और संतान इन सब का देखभाल करना पड़ता है, ये सब ऑब्लिगेशन सब करना पड़ता है, लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे उनको एक उच्च कर्तव्य दिया जाता है जिसमें वो कृष्ण भक्ति करते हैं और वो आनंद की अनुभूति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे सब लोग कहने लगे कि श्रीवास पंडित सिर्फ कीर्तन ही कर रहे हैं, वो अपने बाल बच्चों की और इनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग चैतन्य महाप्रभु से कंप्लेन किए कि आपको कुछ आदेश देना चाहिए श्रीवास पंडित को, क्योंकि परिवार का कौन देखभाल करे, सिर्फ कीर्तन करेंगे कीर्तन करेंगे कीर्तन करते रहेंगे तो फिर अनाज थोड़ी मिलेगा या फिर पैसा थोड़ी मिलेगा, तो क्या होगा फिर, तो आप थोड़ा उनको आदेश दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी थोड़े चिंतित हो जाते थे कि हाँ ये तो सही कह रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को बुलाते हैं और श्रीवास पंडित कहते हैं कि तुम कुछ करो, कुछ काम करो, कुछ पैसा कमाओ, ये सब करो, फिर कैसे फैमिली कैसे चलेगा फिर। तो फिर श्रीवास पंडित ने फिर क्या है 3 बार ताली मार के फिर वो चले गए। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी कुछ बोले नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से दोबारा बुलाते हैं, ऐसे 3 बार बुलाते हैं और 3 बार बुलाने के बाद ऐसे ही ताली मारते हैं और फिर श्रीवास पंडित कहते हैं अगर जिस दिन मेरे घर में मेरे परिवार को देखभाल करने के लिए सारा सामग्री जो भी चीज़ें नहीं होता है, तब मैं क्या करूँगा, अपने परिवार के साथ जाके गंगा में जाके अपना जीवन त्याग दूंगा, अपना जीवन त्याग दूंगा, ऐसे उन्होंने बोल दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु उसके बाद कुछ बोले नहीं और फिर वो चले गए। तो उनके जो पार्षद लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा तो बताना चाहिए, इतना तो फैनेटिक नहीं होना चाहिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर अपने पार्षद से कहने लगे कि कभी भी इस जीवन में या इस दुनिया में कभी एक समय आएगा जब क्या होगा, लक्ष्मी देवी घर घर जाके क्या मांगेगी, लक्ष्मी मांगेगी, पैसा मांगेगी। लेकिन श्रीवास पंडित के घर में इस पूरे संसार में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब श्रीवास पंडित के घर में पैसे की कमी हो। तो इस प्रकार क्या है कि कृष्णा क्या है अपने भक्तों का पालन करते हैं, अवश्य रक्षिष्यातिथि विश्वास पालन, कि अपने भक्तों की पालन करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसका प्रमाण इवन मॉडर्न टाइम्स में भी हुआ है। प्रभुपाद जी के समय में मंदिर, जब विदेश में मंदिर बना रहे थे, जैसे सेंटर सब बनाए थे, तो सेंटर के पड़ोस वाले देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठ के नाच रहे हैं, फिर गा रहे हैं, उसको बाहर जाके कीर्तन कर रहे हैं। और वो पड़ोस लोग देखते हैं कि शुरुआत में एक गाड़ी था, फिर 5-6 महीने के बाद दूसरा गाड़ी आ गया, फिर 1 साल के बाद 4-5 गाड़ी आ गया, और फिर 1-2 साल के बाद एक लैंड ले लिया, फिर एक मंदिर बना रहे हैं। तो पड़ोस वाले सोचने लगे ये लोग तो कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ बाहर नहीं जाते, इनके पास इतना पैसा कैसे आ जाता है, ऐसे सोचने लगे। तो फिर
प्रभुपाद जी को भी पूछा था। प्रभुपाद जी एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनके पास एक इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप गुरु हैं, इतने बहुत कॉस्टली गाड़ी में आ रहे हैं, इतने बहुत कॉस्टली ऐसा गाड़ी में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कॉस्टली गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो सोने के गाड़ी में लेके आना चाहिए। तो जो इंटरव्यू देने वाला है वो चुप हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ पर्सन वॉज फुल्ली डेडिकेटेड, मतलब एक व्यक्ति जो पूरी तरह से डेडिकेट हो जाता है, अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड रहता है भगवान के प्रति, तो भगवान उसका पालनहार करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। उसको मेंटेन करेंगे मतलब उसको पूरी तरह से उसका सारा सुरक्षा और सभी प्रकार की व्यवस्था बना के देंगे, सभी प्रकार की व्यवस्था बना के देंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे गृहस्थ आश्रम हैं, जैसे संन्यास आश्रम हैं, तो संन्यास आश्रम में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे वाद विवाद होता है, जैसे कुछ फिलोसफिकल डाउट आ जाती है, फिलोसफी में डाउट आ जाती है, या कभी कभी हो सकता है कि मैथुन जो है इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या परिवार वालों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब संन्यास को परिवार वालों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आकर्षित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो सल्यूशन है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संन्यास आश्रम में जो है ये जो रास्ता है, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो बताया था कि ये रास्ता बहुत कठिन है, दुरंत पारम। कहते कि दुरंत पारम, दुरंत पारम मतलब क्या है, बहुत कठिन है रास्ता संन्यास के लिए, विशेष करके कलयुग में तो और कठिन है, और कठिन है। इसलिए संन्यास क्या है, कलयुग में वर्जित है। कलयुग में जो है कर्म संन्यास है पूरी तरह से वर्जित है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि क्या है कि पूरी तरह से वो क्या है, वर्जित है, पूरी तरह से वो अलाउड नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया, उन्होंने ये श्लोक कोट किया, ये कि ये जो श्लोक इसमें क्या बताया कि दुरंत पारम, दुरंत पारम मतलब क्या है, ये माया शक्ति इतना कठिन है, लेकिन एक सुलभ रास्ता क्या है, तमो मुकुंदांग्री निषेव एव, मतलब मुकुंद की सेवा करते करते इस संन्यास आश्रम को आसानी से मैं पार कर लूँगा। भगवान मुकुंद की सेवा करते करते मैं क्या कर लूँगा, इस संन्यास आश्रम को बहुत आसानी से मैं पार कर लूँगा। तो इस प्रकार क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, सभी जो आश्रम, जो भी आश्रम है, चैतन्य महाप्रभु अलग अलग आश्रम को में अलग अलग एडवाइस दिया था। जैसे कूर्म ब्राह्मण को बताया कि कूर्म ब्राह्मण चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के साथ आना चाहते थे, तो कूर्म ब्राह्मण को बताया चैतन्य महाप्रभु ने कि नहीं, आप परिवार में रह के क्या करो, जा रहे देखो तारो के वे तारो करे कृष्ण उपदेश, मतलब कृष्ण उपदेश करो अलग ने। तो जो भी आश्रम है, लेकिन जो निचोड़ क्या है, क्या उसका निचोड़, जो आश्रम में सबसे बड़ा निचोड़ जो हमें समझना क्या है, क्या हम कृष्ण भक्ति में लगे या नहीं, आर वी इन कृष्ण भक्ति में लगे, यानी कृष्ण की भक्ति सही प्रकार से कर रहे हैं या नहीं, शुद्ध भक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं या नहीं। जब तक हम शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तब तक आश्रमों में, जिस भी आश्रम है उस आश्रम में हमें प्रॉब्लम आएगा। किसी भी आश्रम में हो, अगर हम शुद्ध भक्ति के ऊपर के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अकिंचन भक्ति, या कह सकते हैं कि क्या है, विदाउट एनी मोटिव, अहेतु की अप्रतियता, ऐसे भक्ति करने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक सारे आश्रमों में, जिस भी आश्रम में हो, सारे आश्रम में हमें प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा। तो यही जो आज के जो श्लोक है, इस श्लोक में यही निचोड़ बताया गया कि क्या है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण की प्रेमा भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को उनकी अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया, क्या है, कृष्ण के प्रेम भक्ति से, कृष्ण के प्रेम भक्ति से क्या है, सारे व्याधियाँ मतलब डिजीज़, सारे आश्रमों के जो डिजीज़ है, सारे आश्रमों के डिजीज़ को हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम थोड़ा जो है शिला सनातन गोस्वामी के जो तिरुभाव दिवस है, कल तिरुभाव दिवस था, तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। शिला सनातन गोस्वामी कितने बहुत महत्वपूर्ण आचार्य थे,
और षड गोस्वामियों में से थे। तो सनातन गोस्वामी कितने प्रमुख आचार्य थे तो उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सनातन गोस्वामी जैसे बाहर हमारी तरह बाहर काम करते थे, वो साधारण व्यक्ति थे, वो डायरेक्टली रिनाउंस्ड ऑर्डर में नहीं आए, डायरेक्टली वो सब कुछ छोड़ के नहीं आए। पहले हम जैसे काम करते थे और कैसे उन्होंने अपनी समस्याओं को हल करके कैसे भगवान के पास पहुँचे और उनका क्या हिस्ट्री था, उसके ऊपर आज हम चर्चा करें। वैसे सनातन गोस्वामी बताया जाता है कि वो रति मंजरी थे, रति मंजरी जो थे। और शिल रूप गोस्वामी जैसे रूप मंजरी, आध्यात्मिक धाम में जो रूप मंजरी थे, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जैसे अच्छे मित्र थे, उसी तरह आध्यात्मिक धाम में भी रति मंजरी और रूप मंजरी एक अच्छे मित्र के समान थे। तो सनातन गोस्वामी ऐसे बताया जाता है कि भक्ति के 3 अंग होते हैं। जैसे वैदिक ग्रंथों को 3 अंग में विभाजन किया गया है, संबंध, अभिजय और प्रयोजन। तो सनातन गोस्वामी को बताया गया कि वो संबंध के आचार्य हैं। जैसे पूरे वैदिक ग्रंथों को तीन प्रकार से विभाजन किया गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध का जो आचार्य हैं वो शिला सनातन गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी और उसके बाद अनुपम थे, ये तीनों भाई थे। उनका नाम था जैसे अमर, वल्लभ और एक और नाम था, तीनों लोगों का नाम था ऐसे। तो ये लोग ब्राह्मण थे, बचपन से ही ब्राह्मण थे। और ऐसे बताया जाता है कि उनका जो लीनिएज कहाँ से आया, कर्नाटक से वो सरस्वती नदी के तट पर वो ब्राह्मण परिवार से थे। वो फिर शिफ्ट होके वो बंगाल चले गए थे। और जब बंगाल चले गए तो बंगाल जाके फिर वहाँ रहने लगे। तो बंगाल में उस समय जो राजा थे, उन राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह। तो नवाब हुसैन शाह के राज्य में उनको ज़रूरत थी कोई व्यक्ति जो इसको उनके राज्य को चलाए। तो एक बहुत एजुकेटेड पर्सन चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि ये जो सनातन गोस्वामी है, जो रूप गोस्वामी थे, ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छा क्या करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। तो इन दोनों को इन्होंने अपने राज्य में ले लिया था। ये जाना नहीं चाहते थे, अपने सरकार में जॉब ले लिया, जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है उसी तरह अपने सरकार में ले लिया। तो ये जाना नहीं चाहते थे पर जाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी में जाना पड़ा। मजबूरी में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो राजा ने धमकी दिया कि सारे वैष्णवों को वो मार देंगे या सारे ब्राह्मणों को वो मार देंगे, ऐसे धमकी दिया। तो इसलिए फिर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उनके सरकार में आना पड़ा। तो वो सबसे टॉप मिनिस्टर का पोस्ट उनको दिया गया, छोटा छोटा पोस्ट नहीं, सबसे टॉप। जैसे क्या है, सनातन गोस्वामी बने प्राइम मिनिस्टर और रूप गोस्वामी बने फाइनेंस मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर सबसे टॉप पोजीशन था, सबसे टॉप पोजीशन था। और वो ऐसा काम करते थे, ऐसा नहीं कि कामचोर, या ऐसा नहीं कि जैसे हम क्या करते हैं ऑफिस में ठीक से काम नहीं करते थे, यहाँ के भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा काम किया कि राजा इतना प्रसन्न हो गया उनके जो काम से। तो राजा सोचने लगा कि ये मेरे भाई के समान है। इन लोगों को क्या पदवी दिया, अपने भाई के समान पदवी दे दिया और उनका नाम दे दिया कि सकेर मालिक और दबीर कास, ऐसा नाम भी दे दिया उनको। मतलब आप देख सकते हैं, हालांकि शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने काम किया, ऐसा काम करके दिखाया कि जो राजा थे, राजा भी इतना आकर्षित हो गए हैं। और इतना आकर्षित होके फिर इनको राजा ने बहुत सारा फैसिलिटी दिया, इतना बड़े बड़े महल दे दिए, बड़े बड़े गार्डन्स दे दिया, और बड़े बड़े जैसे आज के मॉडर्न टाइम में कह सकते हैं कि जैसे स्विमिंग पूल, ये सब दे दिया उनको। लेकिन इन लोगों के अंदर इतने सारे कह सकते हैं कि इतने सारे धन दौलत होने के बावजूद भी इनको कोई आकर्षित नहीं था, धन दौलत के प्रति आकर्षित नहीं था। क्यों? क्योंकि इनका मन किसके ऊपर था? इनका मन निरंतर कृष्ण के ऊपर लगा था। इनका मन निरंतर कृष्ण के ऊपर लगा था, इनका मन निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा था। तो ये क्या करते थे, अपने जो महल में जो भी
गार्डन था, उस गार्डन को न्यू वृंदावन बना देते हैं, वृंदावन की तरह सजावट कर देते हैं और न्यू वृंदावन, उस नव वृंदावन की तरह बना देते थे। और अपने महल में क्या करते थे, भागवतम की चर्चा करते थे और सारे पंडितों को बुलाते थे। तो इस तरह भक्ति करते करते रहे। लेकिन इनके अंदर राजा के साथ काम करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी काम कर रहे थे, ऐसा काम कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इच्छा नहीं थी। तो ये बार बार चैतन्य महाप्रभु से क्या है, चैतन्य महाप्रभु से लेटर भेजते हैं कि हमें बुला लो, हम ये सब छोड़ के आना चाहते हैं, हमें आप बुला लीजिए, वापस बुला लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु को बार बार भेजते थे, चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई नहीं देते थे, कोई रिप्लाई नहीं देते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आखिर में एक लेटर भेजा और उस लेटर में क्या रिप्लाई दिया, सिर्फ 2-3 लाइन दिया रिप्लाई। उस 2-3 लाइन में क्या रिप्लाई दिया कि आप वहाँ पर काम करो। कैसे काम करना है, जैसे एक पत्नी होती है अपने घर का काम इतना अच्छी तरह से करती है, लेकिन उसका मन कहाँ होता है, उसका मन कोई दूसरे व्यक्ति के पास होता है, वो दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर रही है। मतलब जिससे विवाह किया उससे नहीं है, जिससे विवाह नहीं किया है उस व्यक्ति से वो प्रेम कर रही है, लेकिन पूरा समय उस व्यक्ति के बारे में ही सोच रही है। लेकिन घर का काम ऐसा करती है कि वो अपने पति से आसक्त है। तो इस प्रकार आप क्या करो, मतलब इस प्रकार इंडिकेशन दिया कि आप अपना काम ये सब करो, लेकिन भक्ति अंदर से भक्तिमय रहो, ऐसे उनने क्या है आदेश दिया। फिर भी वो काम करने लगे, मतलब काम करते रहे, उनको कोई इच्छा नहीं हो। तो उसी समय फिर रामकेली में चैतन्य महाप्रभु आए। रामकेली एक जगह, तो ऐसे बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्ट रूट, मतलब क्या कह सकते कि शॉर्टकट लिया, या कह सकते कि बाईपास किया। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शहर में नहीं जाना चाहते। शहर में जाएंगे तो सभी लोग उनको क्या कर लेते हैं, उनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। और ऐसे बताया जाता है कि उनका जो संकीर्तन है, उनके संकीर्तन में लाखों लोग भाग लेते हैं, लाखों लोग भाग लेते हैं। लाखों लोग तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम कितने लोग देखे हैं, 4,000, 5,000 और 6,000 लोगों को ही देखे हैं हम लोग अभी तक। लेकिन लाखों लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं, और उस समय माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था उस समय उतना मृदंग प्लेयर भी नहीं थे। लेकिन कैसे भाग लेंगे किसी को पता नहीं। इसी को कहते हैं अचिंत्य है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बाईपास करके फिर रामकेली में है। तो रामकेली में जब आए तो उस समय सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को पता चला, और फिर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, जो उनके जो ब्रदर, तीनों लोग वहाँ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और वो कैसे जाते हैं, इनकॉग्निटो मतलब दूसरे वेश में जाते हैं, किसी को पता ना चले, ऐसे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब वो उस घर में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं रामकेली में, बाहर पता चल जाता है कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आए। तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं, बाहर जो 2 बहुत प्रमुख वैष्णव आए उनको अंदर बुला लेना। तो असिस्टेंट बाहर जाता है, बाहर जाके डोर खोलता है और देखता है कि 2 दाढ़ी वाले लोग आए हैं। फिर डोर बंद कर देता है और चैतन्य महाप्रभु से कहता है कोई वैष्णव आए नहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, बाहर जो देखो, ध्यान से देखो, 2 लोग आए हैं, उनको बुलाना है। तो बाहर जाके देखिए ये जो दाढ़ी वाले होते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु से उन दोनों को अंदर बुला लेते हैं। और उस समय अनुपम भी आते हैं, और जीव गोस्वामी जो होते हैं, जीव गोस्वामी थे, बहुत छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे की आयु थे, वो भी आते हैं। और फिर उस समय श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो हम सीख सकते हैं कि उनके अंदर कितना ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है। वो बोलते हैं कि हम लोग जगाई मदाई से भी सबसे निम्न स्तर के हैं, क्योंकि जगाई मदाई ने तो कोई मलेच्छ राजा के लिए काम नहीं किया, लेकिन हम लोग इतना नीच हैं कि हम लोग ने मलेच्छ राजा के लिए भी काम कर दिया। तो हमें शरण दीजिए, हमें मदद कीजिए, या हमें अपने शरण में ले लीजिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु फिर उन्हें आदेश देते हैं कि आप कहाँ जाओ, आप वृंदावन चले जाओ। आप दोनों फिर वृंदावन, उस समय चैतन्य महाप्रभु परमिशन दे देते हैं कि आपको कहाँ वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने का उनको आदेश दे देते हैं। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसे बताया जाता है कि जिस प्रकार से एस्केप किए
अपने राजा के जो कब्जा से कैसे एस्केप किए वो भी बहुत बड़ा कहानी है। ऐसे शॉर्ट में जैसे मैं बता देता हूँ कि उन दोनों में से जैसे सनातन गोस्वामी, जैसे जॉब है, इतना अच्छा जॉब मिल गया, जॉब को छोड़ नहीं सकते हैं कि अचानक छोड़ दिया तो फिर राजा टेंशन में आ जाएगा कि कौन संभालने वाला है। तो राजा को बताया कि मैं बहुत बीमार हूँ, बीमार बता के घर में जाके रहने लगे हैं। तो राजा देखने गए, एक दिन नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, तीसरा दिन नहीं आया, चौथा दिन नहीं आया हैं। और फिर वो राजा सोचने लगे कि क्यों नहीं आया। तो राजा क्या करते हैं, अपना जो खुद का जो वैद्य जी है, यानी अपना खुद का जो डॉक्टर है, डॉक्टर को कहाँ भेजते हैं, उनके घर में भेजते हैं। तो डॉक्टर जाता है उनके घर में, तो जाके देखता है, घर में दरवाज़ा खोलता है, देखता है कि सब लोग बैठ के भागवतम प्रवचन कर रहे हैं और सनातन गोस्वामी बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं, भागवतम का प्रवचन दे रहे हैं। तो डॉक्टर तुरंत वापस आके राजा से कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो राजा बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरे से झूठ बोल रहे हैं लोग। तो राजा क्या करता है, उसको जेल में डाल देता है, जेल में डाल देते हैं। फिर जेल में भी ऐसे बताया जाता है कि वो जेलर को क्या करते हैं, जेलर को कुछ ब्राइब दे के फिर वहाँ से वो एस्केप होते हैं। और एस्केप होके फिर वो बीच में एक होटल में चले जाते हैं। और उस होटल का एक स्पेशल, होटल में क्या है, वो व्यक्ति भी खराब व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति क्या चाहता था, क्या करता है, जो भी आता है अमीर व्यक्ति आता है रात में उसको मार देता है और मार के क्या है, पैसा छीन लेता है। तो सनातन गोस्वामी तुरंत देख के पहचान लेते कि इस व्यक्ति के अंदर ये गड़बड़ी है। तो अपने पास जो भी पैसा है वो इसको, ये जो होटल वाले को देख के वहाँ से फिर वो भी भाग के पैदल, कहाँ से कहाँ, बंगाल से पैदल, कहाँ से, बंगाल से वृंदावन तक पैदल जाना है। हम लोग तो ट्रेन में जाते हैं या जैसे बंगाल से फ्लाइट में जाते हैं, दिल्ली से कार में जाते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कैसे पैदल पैदल गए उनको कुछ। और बीच में एक वन था, उस समय पूरा जंगल था, जंगल के बीच में गए, जंगल के बीच में जाके फिर वो वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन में उनको मिलता है वो जो मदन मोहन है, मदन मोहन जो डीटीज़ हैं, मदन मोहन डीटीज़ के वो देखभाल करते हैं। तो मदन मोहन जो डीटीज़ हैं उसके साथ बहुत अच्छा आदान प्रदान होता है सनातन गोस्वामी का। तो एक जो बहुत सारे कथा हैं, पर एक जो कथा ये है कि सनातन गोस्वामी इतने गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था। वो क्या, राधा मदन मोहन, जो मदन मोहन जी हैं, मदन मोहन जी को क्या खिलाते थे, आटा को पानी में घुला के उसको जो आटा बना के बिना नमक का जो रोटी है वो मदन मोहन को खिलाते। तो मदन मोहन फिर एक रात सनातन गोस्वामी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो रोटी है उसमें एटलीस्ट नमक डाल के थोड़ा दे सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो वैरागी हूँ, तो आप अपना खुद व्यवस्था करो, ऐसे कह देते। तो उस समय उसी कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बहुत बड़ा तूफ़ान होता है। और उस तूफ़ान में क्या होता है, एक बहुत बड़ा जहाज होता है, वो जहाज अटक जाता है। और उस जहाज अटकने के बाद उस जहाज में का जो मालिक होता है, वो मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और उसमें बहुत कीमती चीज़ें लेके आता है। तो वो अटक जाता है, तो फिर वो सोचता है अभी क्या करें, पूरा लॉस हो जाएगा। तो उसी समय मदन मोहन जो भगवान हैं, वो एक बालक के रूप में जाके उस राजा को जाके कहते, मतलब उस व्यक्ति को जाके कहते हैं कि ऊपर पर्वत में एक बहुत बड़ा साधु है, उस साधु के पास जाओ, उससे प्रार्थना करो, वो आपका प्रॉब्लम को सुलझ देगा। तो वो जो राजा जाता है, सॉरी राजा नहीं, वो व्यक्ति जाता है, और व्यक्ति जाके फिर उस बालक से मिलता है, उस साधु से मिलते हैं, सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। और सनातन गोस्वामी उन्हें भक्ति का शिक्षा देते हैं, और भक्ति का शिक्षा देके कहते कि आप मदन मोहन जी से प्रार्थना करो, आपका प्रॉब्लम सुलझ जाए। तो मदन मोहन जी से फिर वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद तुरंत उनका जो जहाज़ जो अटका हुआ रहता है वो आज़ाद हो जाता है। और आज़ाद होने के बाद फिर वो जहाज़ से फिर वो चले जाते हैं, और सारा जो भी कमाई किया है वो सारा कमाई फिर वापस आके सनातन गोस्वामी के वो दे देते हैं। और सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि आप इस जो लक्ष्मी है जो मुझे मिला है, धन जो मिला है, उस धन से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो एक पेड़ के नीचे रह सकता हूँ, लेकिन ये मदन मोहन जी हैं, ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इनके लिए आप एक महल बनाओ।
तो उसी के आज्ञा के अनुसार वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या बनाता है, बहुत बड़ा राधा मदन मोहन मंदिर बनाता है, जो अभी भी आप देख सकते हैं, जो वृंदावन के सबसे प्रमुख मंदिर है। तो वैसे तो सनातन गोस्वामी बताया जाता है कि जैसे कल गुरु पूर्णिमा था, तो वृंदावन के निवासी लोग क्या करते हैं, अपने सिर को टकला कर देते हैं, मतलब उस दिन किसके उपलक्ष्य में, सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के उपलक्ष्य में ऐसे करते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि सनातन गोस्वामी सारे ब्रजवासियों के साथ एक अच्छा संबंध रखते थे, कि ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी से जो भी जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सलाह है, उस तरह उनके पास आके पूछते थे, उनके पास आके पूछते थे कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ सजेशन लेना है, तो वो क्या करते थे, सनातन गोस्वामी के पास जाके पूछते थे। तो सनातन गोस्वामी इसलिए बहुत प्रिय थे सारे ब्रजवासियों को, इसलिए गुरु पूर्णिमा के समय में क्या है, सनातन गोस्वामी को विशेष स्थान दिया जाता था, विशेष स्थान दिया जाता। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के मित्र थे, बहुत करीब मित्र थे। तो ऐसे बताया जाता है कि जब सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ, तो रूप गोस्वामी का तिरुभाव 1 महीने के बाद हो गया। रूप गोस्वामी 1 महीने के लिए कुछ खाया पिया नहीं, और इतना विरह में रो रहे थे, सनातन गोस्वामी के विरह में रो रहे थे। तो फिर उन्होंने 1 महीने के बाद ही उन्होंने जो अपना जो शरीर है वो त्याग दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी कौन थे, सबसे प्रमुख आचार्य। तो उन्होंने क्या बुक लिखा था, मतलब क्या ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने हरिभक्ति विलास लिखा। हरिभक्ति विलास जानते हैं, जैसे आज आचार्यों को कैसे या वैष्णवों को कैसे आचरण करना चाहिए, वो बुक लिखा। और बृहद भागवतामृत, बृहद भागवतामृत मतलब जो भागवतम का जो और रिफाइंड वर्जन, जैसे वहाँ जैसे अंतिम में उत्तरा को परीक्षित महाराज भागवतम को शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, तो वही इस चीज़ का जो टिप्पणी है वो सनातन गोस्वामी ने फिर बृहद भागवतामृत में लिखा। तो सनातन गोस्वामी और श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का जो समाधि है हम देख सकते हैं, वो राधा मदन मोहन मंदिर के नीचे ही है। नीचे जो उस हम सीढ़ियाँ चढ़ के जब नीचे जाते हैं उसी समय है, तो हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि सनातन गोस्वामी से कि हमें भक्ति में जो भी बाधाएं हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, श्री रूप सनातन बट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, अच्छाई गोसाई कौर चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। मतलब सारे विघ्न नाश हो जाते हैं जब हम जो षड गोस्वामियों का स्मरण करते हैं। तो उसी तरह जब हम सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भक्ति में जो भी विघ्न हैं उससे हम मुक्त हो जाएं, और फिर हम भक्ति में अग्रसर होकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लें। हरे कृष्णा। सो मैं यहाँ पर फिर विराम देता हूँ। तो आप कुछ टिप्पणी या कुछ पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरि भक्ति विलास जो है इसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी इसमें कोई एडिशन है, या गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने लिखा, सनातन गोस्वामी ने इसमें कमेंट्री लिखा था, ऐसा कुछ इसमें थोड़ा। हाँ, ये बताते हैं जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे जब आए थे वहाँ पर, तो ऐसे बताया जाए कि दोनों मिलके लिखे थे। सनातन गोस्वामी ने उसको रिफाइन किया, गोपाल गोस्वामी ने भी अपना उसमें उनका भी योगदान था, पर सनातन गोस्वामी ने फाइनली उसको रिफाइन करके फिर हमारे सामने प्रस्तुत किया, ऐसे बताया जाए। एक कमेंट है भक्ति विनोद ठाकुर के, बोला अगर हरि भक्ति विलास कोई पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो वैष्णव नहीं बन सकता, क्योंकि इतना डीप है। इसलिए उसमें बोला कि सनातन गोस्वामी ने उसमें कमेंट्री दिया, और इसमें सनातन गोस्वामी ने बताया कि ये वैष्णव के कमेंट्री से ही इसको समझे, वैष्णव से खुद कोई समझना मुश्किल है। इसमें गणेश पूजा आदि आदि का भी वर्णन हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो दिया था, इसलिए सनातन गोस्वामी इसमें कमेंट्री भी दिया, ऐसे मैंने सुना था कहीं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वही मतलब